सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन चैप्टर 9। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे, गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी। ठीक है, सारे बच्चे एक एक करके पहले ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। लुइया मे एलकॉट has written this poem, an extract from Little Women written by Louisa May Alcott। लुइया मे एलकॉट जो कि इस कहानी की लेखिका है, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था विमेन, लिटिल विमेन। तो उसी किताब में से, उसी बुक में से यह एक छोटी सी कहानी काट छाट करके ली गई है। आइए देखें। Let's know about the author. Louisa May Alcott, an American novelist and poet, was born on 29th November 1832 in Germantown, Pennsylvania। लुइया मे एलकॉट जो कि एक अमेरिका की जानी मानी नॉवेलिस्ट और पोएट है, उनका जन्म 29 नवंबर 1832 ईस्वी को जर्मन टाउन पेनिनसिल्वेनिया में हुआ था। Initially, she wrote under different pseudonyms until she was ready to commit to writing। यानी कि जब तक वो पूरी तरह उन्होंने मन अपना नहीं बना लिया कि मुझे राइटिंग में ही अपना करियर चुनना है, तब तक उन्होंने अनेक अलग अलग नामों से कहानी और किताबों की रचनाएं की। द सक्सेस ऑफ हर नोवेल लिटिल विमेन 1868 गेव हर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उनके द्वारा जो लिखी गई एक नॉवेल थी लिटिल विमेन, जो कि 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस बुक के बिकने के बाद, इस नॉवेल के बिकने के बाद उनका फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि वह किताब बहुत बिकी। सम ऑफ हर नोटेबल वर्क्स इंक्लूड लिटिल विमेन एंड इट्स सीक्वल्स लिटिल मैन 1871 एंड जोज बॉयज 1886। उनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उनमें से सबसे पहला है लिटिल विमेन और उसके बाद है इसी का सीक्वल लिटिल मैन 1871 एंड जोज बॉयज 1886। ये रचनाएं इनकी कुछ प्रमुख हैं। फाइंड एलकॉट इज फेमस फॉर हर टेल्स फॉर चिल्ड्रेन। एलकॉट अपने बच्चों को कहानी सुनाने के लिए काफ़ी चर्चित रही है। Little Women has enjoyed more popularity than her novels of other genres। Little Women ने काफ़ी नेम और फेम कमाया दूसरे नॉवेल्स की अपेक्षा। रीड सम ऑफ हर अदर वर्क्स। इनके द्वारा लिखी गई कुछ और भी कहानियों को आप पढ़ सकते हैं नेट पर। अंडरस्टैंड गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी is an extract from the most beloved and popular novel Little Women। Getting ready for a party, Little Women नामक एक चर्चित नॉवेल में से कहानी काट छाट करके ली गई है। Little Women has many qualities of the didactic genre, a class of fiction that gives a moral lesson। Little Women में कई सारी खासियत होती है जो कि हमें नैतिक ज्ञान भी देता है। However, it does not preach directly। फिर भी ये डायरेक्टली प्रीच नहीं करता है। Allowing us to draw our own relations from the outcome of the story। और
इस कहानी के रिजल्ट के बाद हमें क्या समझ में आता है ये भी हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट वंडर लिटिल वीमेन इज लूजली बेस्ड ऑन एलकॉट्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस विद हर सिस्टर। इस कहानी में एलकॉट ने अपने बचपन के बारे में लिखा है, जो उनका बचपन का क्या एक्सपीरियंस रहा अपनी बहनों के साथ। लाइक जो इन द स्टोरी, एलकॉट कुड नॉट गेट ओवर हर डिसअपॉइंटमेंट इन नॉट बीइंग अ बॉय सिंस अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन वर लिमिटेड। जो कि जैसा ही इस कहानी में एलकॉट भी काफ़ी नाखुश होती है, क्योंकि वह एक लड़का बनना चाहती थी। वो लड़कों को ज़्यादा तहजीब देती है लड़कियों की अपेक्षा, और वो लड़की इस बनना इसलिए पसंद नहीं करती है क्योंकि लड़कियों को लड़कियों के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट है एक्ट। Imagine you got the chance to attend a music concert by a famous musician. मान लीजिए कि एक सभा सम्मेलन चल रहा है संगीतकारों का, और उसमें आपको भी एक चांस दिया जा रहा है। How would you dress up for the event? तो आप उस इवेंट के लिए कैसे तैयार होंगे? ठीक है, चलिए अब आइए आगे। Do you enjoy going to a party? क्या आपको पार्टी जाना अच्छा लगता है? What do you like the most in a party? पार्टी में सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? Here is an extract from the famous book Little Women by Louisa May Alcott। यहाँ एक छोटी सी कहानी लिटिल वीमेन नामक नॉवेल, फेमस नॉवेल में से काट छाँट करके ली गई है, जिसे लुइया मे एलकॉट ने लिखा है। It describes an incident where two sisters are getting ready for a party। इस कहानी में एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा किया गया है जिसमें दो बहनें पार्टी के जाने के लिए तैयार होती हैं। जो where are you? Let's begin the story। जो where are you? cried Meg at the foot of the garden stairs। नीचे से ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ी बनी हुई थी, वहीं से मेग जो है चिल्लाती है, जो कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो? Here answered a husky voice from above। husky means sounding deep and rough। वो एक बार कर्कश आवाज़ों के साथ बोलती है, Here मैं यहाँ हूँ, ऊपर से आवाज़ आती है। And running up Meg found her sister eating apples। और जब मेग सुनती है कि मैं यहाँ हूँ, तो मेग दौड़ती हुई सीढ़ियों से ऊपर जाती है और अपने बहन को सेब खाते हुए पाती है। Wrapped up in a comforter on an old three-legged sofa by the sunny window। एक सोफा पर बैठ के खिड़की के साइड में धूप का प्रकाश लेती है और सेब भी खा रही होती है कंबल ओढ़ के। Such a fun! Only see a regular note of invitation from Mrs. Gardiner for tomorrow night। अरे वाह, देखो कितना मज़ा आएगा। देखो यहाँ एक इनविटेशन आया है कल पार्टी के लिए। कल रात में पार्टी है मिसेस गार्डिनर के यहाँ। Cried Meg, waving the precious paper and then proceeding to read it with girlish delight। वो उस कागज़ को इनविटेशन कार्ड लेकर के आती है जो के पास मेग, और उससे कहती है कि देखो ये निमंत्रण कार्ड आया है, हम लोग यहाँ पार्टी मनाने कल चलेंगे। और वो उसे पढ़ने लगी। Mrs. Gardiner would be happy to see Miss March and Miss Josephine at a little dance on New Year's Eve। मिसेस गार्डिनर ने जो इनविटेशन कार्ड भेजा था उस पर लिखा हुआ था मिस
Mrs. Gardiner would be happy to see Miss March and Miss Josephine at a little dance on New Year's Eve. न्यू ईयर के शाम के मौके पर मिसेस गार्डिनर आपको आमंत्रित करते हुए खुश होती है मिस मार्च और मिस जोसेफाइन को, जहां आमंत्रित किए जाते हैं एक छोटे से डांस शो में, लिटिल डांस शो में। मार्मी इज विलिंग वी शुड गो, नाउ व्हाट शैल वी वेयर, सेड मेग। मार्मी यहाँ नाम एक दिया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि इसमें कहाँ ये वेदर शी इज़ अ सर्वेंट और समवन एल्स। ठीक है, तो मार्मी भी कहती है कि अब उन दोनों को जाना चाहिए, दोनों बहनों को। नाउ व्हाट शैल बी वेयर, सेड मेग। मेग ने कहा कि पार्टी में तो जाएंगे, लेकिन आखिर पहनेंगे क्या? What's the use of asking that when you know we shall wear our poplins? Poplins means a type of strong cotton cloth in plain wave used for making clothes. एक सादा कपड़े का कह सकते हैं कि बना हुआ ड्रेस। तो कहती है What's the use of asking that? यह तुम क्यों पूछ रही हो? And they are when you know we shall wear our poplins because we haven't got anything else. ठीक है, हम लोग तो तुम तो जानती ही हो कि हमारे पास फैंसी ड्रेसेस नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग पॉपलिन्स, जो हम लोगों का एक ड्रेस मटेरियल बल्कि कॉटन क्लोथ है, कपड़े हैं, वही पहन के जाएंगे हम लोग। आंसर्ड जो विद हर माउथ फुल, सेब खाते हुए उसने जो ने जवाब दिया। इफ आई ओनली हैड अ सेल, साइड मेग ने आहे भरते कहा कि ओह काश मेरे पास रेशम के कपड़े होते तो मैं वही पहन के जाती। I'm sure our pops look like silk and they are nice enough for us. लेकिन फिर भी वे दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा पॉप्स भी बिल्कुल सिल्क की तरह दिखता है। And they are nice enough for us. और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे हैं। Yours is as good as new. But I forgot the bird and the tear in mine. What shall I do? तो कहती है कि अरे तुम्हारा वाला तो और भी नया दिखता है। But I forgot the bird and the tear in mine. लेकिन अरे मेरे ड्रेस में जो बर्न है, जलने का जो निशान है, वो तो मैं भूल ही गया और फटा भी है थोड़ा सा। What shall I do? अब मैं क्या करूँ? तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट डे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।